हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के हिंदी व्याकरण से 5 महत्वपूर्ण मुहावरे को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आपका जब ग्रामर सेक्शन शुरू होता है तो देखिए आपका हिंदी 2 पार्ट में आता है, खंड का आता है और खंड खा आता है। खंड का में आपकी हिंदी होती है और खंड का में आपका ये हिंदी व्याकरण होता है, यानी कि हिंदी ग्रामर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मुहावरे पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 या 10 डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली 5 या 10 आपको तैयार करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारा आपके बोर्ड एग्जाम आते आते आप मुहावरे बहुत सारे आ जाएंगे आपको करने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण, यानी कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 5 महत्वपूर्ण मुहावरे को इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सर चलिए, सबसे पहले देखिए हमारा क्या दे रखा है। सबसे पहला हमारा मुहावरा पूछ रहा है, घी के दिए जलाना। ऐसे ही आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, घी के दिए जलाने का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है, घी के दिए जलाने का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना लिख सकते हो या फिर खुश होना लिख सकते हो। प्रसन्न होना, ठीक, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, अब इसका देखो वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में आप कोई एक सेंटेंस बनाइए जिसमें ये होना चाहिए, घी के दिए जलाना। चलिए देखिए, मैं एक तो आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिख सकते हैं, राम के अयोध्या लौटने पर, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अयोध्या वासियों ने, यहाँ पे लिखिए अयोध्या। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस सही होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाए, ठीक, जलाए। ठीक है, जलाए थे कर सकते हैं। ये देखिए आपका सेंटेंस बन गया। राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत कम। बहुत कम या फिर अत्यधिक कम कर सकते हैं, बहुत कम होना। ठीक है, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग में आप किसी तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे एक ठो आपको बना के दिखाता हूँ। इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरा है। यहाँ पे लिख दीजिए, इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया ऊँट के मुंह में जीरा है। ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिए के बराबर है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया गया होगा। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट तीसरा कौन सा पूछ रहा है। 9 तो 11 होना। 9 तो 11 होने का मतलब है भाग जाना। भाग जाना, भाग जाना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे लिख दीजिए, पुलिस को देखकर चोर 9 दो 11 हो गए। पुलिस को देखकर चोर 9 दो 11 हो गए। 9 दो 11 हो गए।
11 हो गए। ठीक, देखिए इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका ऐसे काट देगा और उस पर आपको बिल्कुल एक नंबर भी नहीं देगा। ठीक है, तो आपको सही तरीके से लिखना है, सेंटेंस का कोई मतलब बना के लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, वो क्या पूछ रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। यहाँ पे लिख सकते हैं दोहरा लाभ होना। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, अखबार अखबार को पढ़कर पढ़कर उसके रद्दी को बेच दिया करो, बेच दिया करो, इससे आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएगा। ठीक, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएगा। यानी कि इसमें कह रहा है पहले अखबार को पढ़ लिया करो और उसके बाद उसकी रद्दी यानी कि जब खराब हो जाएगा तो उसको क्या करो, किया करो, उसको बेच दिया करो। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, आपने पहले अखबार को ख़रीदा, फिर उसके बाद क्या किया, उसको पढ़ के बेच दिया, फिर आपको पैसा मिल गया। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि उसको दोहरा लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा वाला कौन सा पूछ रहा है, पाँचवा पूछ रहा है पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालने का मतलब होता है अपमान करना, इसका अर्थ होता है अपमान करना, अपमान करना। ठीक, इसका अर्थ अब बना सकते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं तुम्हें संत पुरुषों की पगड़ी उछालना शोभा नहीं देता है। यहाँ पे लिख दीजिए तुम्हें संत पुरुषों की पगड़ी उछालना की, देखिए यहाँ पे यूज हुआ ना, पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। ठीक, देखिए इसका वाक्य प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसी तरीके से आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको डेली बेस पे 5 या 10 तो करना है। अगर आप अपने से नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं जितना वीडियो में बता रहा हूँ, आप अगर उतना भी पढ़ लेते हैं तो मैं भी इस पे और भी वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं इस पे और भी वीडियो बताऊँगा आपको, और भी इंपॉर्टेंट मुहावरे आपको मैं बताऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पहली बार विजिट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।